देश में हिंदुओं के साथ जो भेदभाव व हिंसा हो रही है, देखकर हिंसक कदम उठाने का मन होता है। ऐसा भाव मन में आना सही है या गलत? अगर गलत है तो इसे कैसे सुधारें? देखिए, सहज ही है जो भेदभाव हो रहा है हिंदुओं के साथ। जब कोई हम उत्सव मनाते हैं तो शोभा यात्रा पे पथराव होता है विशेष समुदाय के द्वारा, और जब कभी शोभा यात्रा निकलती है, कभी आज तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा कि हिंदुओं की तरफ से पथराव कभी हुआ हो। उनकी भी यात्राएं निकलती हैं बाजार में होकर के, और ये हिंदू बाहुल्य देश है, उसके बाद भी देखो हिंदू कितना दबाया जाता है। और उनकी हिम्मत देखिए, हिंदुओं के ऊपर पथराव करते हैं शोभा यात्रा के ऊपर। और उनकी जब यात्रा निकलते, कभी आज तक सुना है किसने कि हिंदुओं ने विरोध किया हो, हिंदुओं ने उनके ऊपर पथराव किया हो? आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी सुनेंगे भी आप ऐसा नहीं। तो ऐसा सहिष्णु हिंदू होता है, और उन लोगों की हिम्मत देखिए। और ये हिम्मत उनको कुछ लोगों से मिली है, उन लोगों को भी सुधर जाना चाहिए जो उनको हिम्मत देते हैं। नैतिक उनको साथ मिला है, नेताओं का साथ मिला है, तभी उनमें इतनी हिम्मत आ जाती है। तो मैं इस बात का घोर विरोध करता हूं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको हिम्मत मिलती है। यदि हम सब एक हो जाएं, एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। हम हिंदू बिखरे हुए हैं, यदि हम एक हो जाएं तो किसी की हिम्मत, ना नेता की और ना किसी और की हिम्मत जो हिंदुओं के ऊपर ऐसे पथराव करें। तो हम एक नहीं, हम बिखरे हुए होते हैं, फिर बाद में पछताते हैं ऐसा हमारे संग क्यों हुआ। तो हिंदुओं के संग ऐसा इसलिए हो रहा है, हिंदू इसलिए कमज़ोर है कि हिंदू एक साथ नहीं, एक साथ हम रहें, एक हमारा नेता हो, एक साथ हम रहें, तब देखो हिंदुओं में इतनी पावर है एकता में कि पूरे वर्ल्ड को हम हिला सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे देवताओं की तरफ, हमारे मंदिर की तरफ, हमारे साधु संतों की तरफ, हमारी शोभा यात्रा की तरफ कोई आंख उठा के भी देख ले। तो उनको बल मिला हुआ है उन लोगों का जो वोटों का बल पा करके नेता बने हैं, और वो उनका साथ देते हैं। और ये तुष्टीकरण की राजनीति ही सबसे बड़ी हिंदुओं के लिए घातक है। तो मैं कहना चाहूँगा, आप सब एक होके रहें, तो इन नेताओं को भी पता चल जाएगा कि एकता में बल है, और फिर वो कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एक रहें। अब रही बात ये कि आपने लिखा है कि हिंसा हो रही है हिंदुओं की, उसे देखकर हिंसक कदम उठाने का मन होता है। देखिए, आप हिंसक मत बनिए। कारण क्या? क्योंकि हम नहीं चाहते आप कानून को अपने हाथ में लें। कानून के दायरे में रह करके आत्मरक्षा के लिए आप तब भी हिंसक नहीं कहलाएंगे। आत्मरक्षा के लिए आप हथियार उठा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। कानून भी इसके लिए सहमति देता है कि बिल्कुल आत्मरक्षा करना हमारा सर्वप्रथम धर्म है, जीने का हमको अधिकार है। इसलिए हम आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण यदि बंसी बजाते हैं तो समय पे सुदर्शन चक्र भी उठाते हैं। और हनुमान जी की आज जयंती है, तो हनुमान चालीसा आप पढ़ते होंगे, और आज के दिन तो सबको पाठ करना ही चाहिए, विशेष हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि साधु संत के तुम रखवारे, मतलब जो सज्जन लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो संत हैं। साधु का मतलब जो साधना कर रहे हैं, और संत का मतलब जो मंजिल पे पहुंच चुके हैं, साधना से सिद्ध हो चुके हैं, उनको संत कहते हैं। तो चाहे वो साधक है और चाहे वो साधना में पूर्ण होकर संत बन गया, दोनों की रक्षा हनुमान जी करते हैं। और साथ में एक शब्द आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, साधु संत के तुम रखवारे। के लिए इतना ही नहीं, आगे एक शब्द और है क्या कि असुर निकंदन, इसलिए राम दुलारे। मतलब शब्दों में कितना अच्छा उन्होंने, हाँ, मैंने देखो किस ढंग से लिखा मैसेज है कि हमको रक्षा तो करनी सज्जनों की, लेकिन दुष्टों को हमको दंड देना है या दंड दिलवाना है। ठीक है। तो साधु संत के तुम रखवारे, अच्छों की रक्षा करो। ठीक है, बिल्कुल सही है। और जो बुरे लोग हैं, असुर निकंदन, माने जो दुष्ट लोग हैं, असुर लोग हैं, उनकी समाप्ति होनी ही चाहिए। और इसलिए कहा कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन, और इसलिए राम दुलारे।
इसलिए राम के प्यारे हैं, क्योंकि हनुमान जी का एक स्वभाव है कि दुष्टों को दंड देना और भक्तों की रक्षा करना। और ये काम केवल हनुमान जी का ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य का एक कार्य होना चाहिए। यही हमको कानून भी सिखाता है और कानून भी यही करता है, सज्जनों की रक्षा करता है और दुष्टों को दंड देता है। इसलिए जेलें बनी हैं। बिल्कुल सही। जेल किस लिए बनी? वो इसलिए बनी जिनको दंड देना, असुर निकंदन, उनको दंड देना है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप चाहे हिंसक तो मत बनिए, क्योंकि आत्मरक्षा करने के लिए यदि हथियार उठाएं उसको हिंसा नहीं कहते, क्योंकि हमारा लक्ष्य किसी को मारना नहीं है, हमारा लक्ष्य आत्मरक्षा करना है। तो आत्मरक्षा के लिए जो हथियार उठाए जाते हैं उसको हिंसा नहीं कहते, वो तो बल्कि पुण्यों का काम है। और ऐसा काम करते हुए कहीं मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सीधा स्वर्ग में आएगा, बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन इसको हिंसा नहीं कहते। हमारे सैनिक जो जवान है हमारे सीमा पे जब दुष्टों को मारते हैं, संहार करते हैं, असुर निकंदन, है ना, तो उनको सरकार भी इनाम देती है। और यदि वो इस प्रकार देश की रक्षा करते हुए आत्म बलिदान भी कर दें तो उनको भगवान भी इनाम देता है। क्या? स्वर्ग मिलेगा। अध्यात्म में भी उसकी बहुत ज्यादा सीधा स्वर्ग मिलेगा। तो इसलिए इसको हिंसा नहीं कहते। हमारे जो सैनिक है उनको हिंसक नहीं कहते, क्योंकि वो किसी को इस ऐसे नहीं मारते, केवल देश की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो हथियार उठाते हैं। और ऐसे हथियार उठाएं और चलाएं, उसको हिंसा बिल्कुल नहीं बोलते। ना कानून उनको हिंसा कहता है और ना ही आध्यात्म में उनको हिंसक कहा जाता है। आत्मिक रक्षा। इसलिए आत्मरक्षा के लिए हथियार हाथ में रखना ही चाहिए। हमारे जितने भी देवता हैं, चाहे वो भगवान शिव हैं, चाहे भगवान नारायण हैं, चाहे कृष्ण है, चाहे राम हैं, और सबके हाथ में हथियार है। अब इनको हिंसक थोड़ी कहेंगे। हथियार धारण करने का अर्थ हिंसक बनना नहीं है। हथियार धारण करने का अर्थ है अपनी रक्षा करना और दूसरों की रक्षा करना। किन से? दुष्टों से, असुरों से, दैत्यों से, क्रूर कर्मियों से, ऐसे लोगों से रक्षा करनी है। इसलिए आपने जो शब्द प्रयोग किया हिंसक, ये शब्द आपके लिए लागू नहीं होता। आप यदि हथियार भी उठाएंगे तब भी आप हिंसक नहीं हैं, क्योंकि आप किसी को मारने के लिए हथियार नहीं उठा रहे हैं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए हथियार उठा रहे हैं। ये तो पुण्य का कर्म है, उठाना ही चाहिए बिना किसी डर के। और कानून भी हमको मना नहीं करता, आत्मरक्षा करने का सबको अधिकार है। अब कैसे आत्मरक्षा करनी, ये तो समय की मांग है। समय बताएगा कैसे रक्षा करनी है। जुबान से रक्षा करनी अपनी, लेकिन छिप के रक्षा तो करनी नहीं है। ये तो डरपोकों का, ये तो कायरों का काम है। छिप करके रक्षा नहीं करनी, बल्कि छिपे हुओं को निकाल करके उनको दंड देना है। दुष्टों का सामना करना, दुष्टों का सामना करना है। और ऐसे क्रूर कर्मियों का सामना करते कहीं सिर भी छूट जाता तब भी समझो लॉटरी लग गई। दो लाभ होते हैं। एक तो लाभ है कि मर के स्वर्ग जाएगा, क्योंकि वो हिंसा को मन में रख करके उसने हथियार नहीं उठाए, बल्कि आत्मरक्षा, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए हथियार उठाया। तो यदि सिर छूट गया तो इनाम मिलेगा स्वर्ग, और यदि जीवित रह गया तो यहाँ स्वर्ग पाएगा, यहाँ सुख पाएगा। देश भी उसको इज्जत सम्मान देता है। हाँ बिल्कुल, देश भी, कानून भी उसको सम्मान देगा, कानून उनको इनाम देगा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। और देखिए भगवान राम ने जब बाली का वध किया तो उस समय मरने से पहले बाली ने एक बात कही कि धर्म हेतु अवतरे हो गुसाई और मारे से मोही व्याध की नहीं। जैसे व्याध मारता है जी, हिंसक बन करके जानवरों को, उसको हम हिंसक कह सकते हैं। आपने ऐसे मुझको मारा, मारे से मोही व्याध की नहीं। और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोही मारा। मैं तो इसका बैरी था और मारा आपने। इसका बैरी था, आपका थोड़ी बैरी था। तो आपने मुझको बैरी क्यों मान लिया? तो ये तो भगवान का स्वभाव। भगवान अपने भगत के बैरी को अपना बैरी मानते हैं। जय हो। और अपने भगत के प्रेमी को अपना ही प्रेमी मान लेते हैं। तो भगवान का स्वभाव, और हर प्रेमी का ये स्वभाव होता है। तो ये तो उत्तर है। तो कहा कि धर्म हेतु अवतरे हूँ गुसाई, धर्म की दुहाई दे रहा है कि आप तो धर्म के लिए अवतार लिया है, तो आपने अधर्म क्यों किया, मुझको क्यों मारा आपने, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, हमारी भाइयों में आपस में लड़ाई थी। तो वहाँ भगवान उत्तर देते हैं कि तुमने जो काम किया है
वो उसका दंड मृत्यु दंड ही होना चाहिए। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोके जोई, ताही बधे कछु पाप न हो। ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं लगता। हाँ, तो अनुज वधु, छोटे भाई की पत्नी, अनुज वधु भगनी सुत नारी, पुत्र की नारी, ये सब बहन, ये सब समान है। तो इन्हीं कुदृष्टि विलो की जोई, कोई भी इससे देखता तो वो कोई दोषी भी है। कुदृष्टि से देखता है तो इन्हीं कुदृष्टि विलो की जोई, और ताही बधे कछु पाप न हो। क्या बात, ऐसों को मारने में भी कोई पाप नहीं, जान से खत्म कर दो, कोई पाप नहीं। राम जी कहते हैं, क्या बात, यही बात कृष्ण गीता में कहते हैं, कोई पाप नहीं मारने में। तो इसको हिंसा नहीं कहते, सिद्धांत ये तो है। पुण्य का काम है। हिंसा तो महापाप है, ये तो पुण्य का काम है, ये हिंसा नहीं है। ये तो बहुत बड़ा माने सद्गुण है, और इसी से दुनिया चल रही है। हम अपनी भी रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें, दीन दुखियों की रक्षा करें, और जो कसूरवार है उसको दंडित करें, लेकिन कानून के दायरे में रहकर इतना हम अवश्य। देश ने भी अब देखो फौजियों को हथियार दिए हैं सारे, इसलिए दिए हैं कि रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए दिए हैं। बिल्कुल, अगर हिंसा नहीं, अगर हिंसा होती तो फिर क्यों देते हो। हाँ बिल्कुल। तो कानून भी इसके लिए हाँ करता है, और हम भी करते हैं, धर्म भी इसके लिए हाँ करता है। इसलिए हथियार उठाने में कोई दोष नहीं। मैं तो कहता हूँ हथियार रखने ही चाहिए। यदि हथियार रखना गुनाह है तो लाइसेंस क्यों बनाती है सरकार? सही बात मतलब कुछ ज़रूरत है तभी तो बना। हमारी अपनी जानकारी में हमारे आश्रम में जो व्यवस्था करते हैं हमारे जगमोहन जी, उनके पास लाइसेंस है। बहुत लोगों के पास। उनको लाइसेंस क्यों दिया सरकार ने? क्यों दिया? क्योंकि नियम में कानून है कि हथियार हम रख सकते हैं। सरकार इसके लिए कानून बना रखा है। आप लाइसेंस बनाओ, रखो अपने साथ हथियार। सरकार भी कहती है हथियार रखो, बंदूक रखो, राइफल रखो। सरकार कहती है लाइसेंस बनवाओ, लाइसेंस बनवाओ, रूल है। लेकिन चाकू छुरी का लाइसेंस नहीं बनता हो तो घर में सब्जी काटने के लिए सबको रखना ही चाहिए, थोड़ा बड़ा भी रखना चाहिए। कई बार जरूरत पड़ जाए, कोई घर के ऊपर ही आक्रमण कर दे, इसलिए हर घर में रखना चाहिए। और बड़ा वाला तो इसलिए भी रखना चाहिए, नारियल है ना, वो बड़े वाले से कटता है और सख्त होता है। बिल्कुल सही। हाँ, तो सबको रखना चाहिए घर में, लेकिन कानून के दायरे में। यदि उसका भी लाइसेंस बनता हो तो घर घर में बनवा लो, क्योंकि कुछ नहीं पता कब कौन आक्रमण कर दे। घोर कलयुग है, इतने गंदे लोग हैं, कब किसी पर आक्रमण कर दे, कब किसी माँ बहन बेटी के ऊपर को दृष्टि डालें, कुछ नहीं पता समाज में क्या क्या हो रहा है। इसलिए सबको अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने ही चाहिए। हमारे समस्त देवी देवताओं के हाथ में हथियार है, कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं। लेकिन ऐसे किसी को सताना नहीं, स्वार्थवश, अहंकारवश, ईर्ष्यावश, लोभवश, हिंसक बन करके किसी पे प्रहार करना, ये भगवान भी मना करते हैं, शास्त्र मना करते हैं, और कानून भी मना करते हैं। बस कानून के दायरे में रहकर। लेकिन कानून के दायरे में रह करके कानून जिसके लिए हमको आज्ञा देता है, इस प्रकार अपनी सुरक्षा के लिए घर में कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। पता नहीं कौन छतल ऊपर से निकल के या दीवार फान करके कब कौन भीतर कूद जाए, कलयुग है, कुछ नहीं। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए हमको तैयारी करके रखनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को तैयारी रखनी चाहिए। ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। हाँ, राम दुलारे। इसलिए वो राम के दुलारे हैं, क्योंकि असुरों का नाश करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये काम हनुमान जी का, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए हनुमान जी आदर्श हैं। हमको भी राम जी के दुलारे बनना है, प्यारे बनना है। कैसे बनेंगे? तो सज्जनों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें, क्योंकि भय बिना होए ना प्रीत। वाह। सज्जन भी यदि कोई गलती करे उसको भी हम दंड दे सकते हैं। समुद्र तो देवता है, सज्जन है, उसको भय। लेकिन राम जी का साथ नहीं दे रहे हैं। राम जी लंका पे चढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो राम जी का अच्छे काम में साथ नहीं दिया।
तो समुद्र के कह दिया, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब और भय भी न होए न प्रीत। धनुष तान क्या बात है। राम जी ने भी धनुष तान देखो सज्जन के ऊपर भी, बिल्कुल कि तुम स्वयं तो सज्जन है, लेकिन हम जो काम करने जा रहे हैं उसका साथ एक दुष्ट का संहार करने जा रहे और हैं, आप साथ- पापियों का संहार करने जा रहे हैं, और ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और 3 दिन हो गए और 3 दिन हो गए तुमको तुम्हारी रिक्वेस्ट करते और तुम रास्ता नहीं दे रहे, मतलब हमारा साथ नहीं दे रहे युद्ध में। तो युद्ध में जो साथ नहीं देता ना, उसको भी डरा के धमका करके भय दिखाना अपनी सेना में सम्मिलित कर लेना चाहिए। भय दिखाना चाहिए उसको। हाँ, भय भी ना हो ना प्रिय।